अगर आपके आसपास रहने वाले एनिमल्स आपको देखते ही बात करने लग जाएं और आप उनकी हर बकवास समझ भी जाओ और सिर्फ समझो ही नहीं बल्कि उनकी लैंग्वेज में उनको जवाब भी दे दो, सोचो यार कितना अजीब हो जाएगा। तो भाई आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ डू लिटिल मूवी की कहानी। ये एक फुल ऑन एडवेंचर और फैंटेसी मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई थी। अगर आप एनिमल लवर हो और साथ ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फैन भी हो तो ये मूवी आपके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट होने वाली है। तो साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां एनिमल सिर्फ आवाज नहीं निकालते बल्कि इंसानों से बात भी करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर जॉन डूलिटल से। ये एक मशहूर वेटरनरी डॉक्टर था जो सिर्फ जानवरों का इलाज ही नहीं करता था बल्कि उनकी लैंग्वेज भी समझ सकता था। उसकी वाइफ लिली भी एक वेटरनरी डॉक्टर थी और साथ ही एक एडवेंचरस एक्सप्लोरर भी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी। दूर दूर से लोग अपने एनिमल्स को ठीक करवाने के लिए डूलिटल के पास आते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लिली एक दूर की आइलैंड पर एक्सपीडिशन के लिए जाती है, लेकिन वहां अचानक एक खतरनाक तूफान आ जाता है जो लिली को हमेशा के लिए डूलिटल से छीन लेता है। अपनी वाइफ की मौत के बाद डूलिटल पूरी तरह टूट जाता है। वो दुनिया से दूर हो जाता है और अपने घर की दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब वो किसी इंसान से मिलना नहीं चाहता था, बस अपनी एनिमल्स के साथ एक सुनसान महल में रहने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां हमें टॉमी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। उसके पापा उसे शिकार करना सिखा रहे थे, लेकिन टॉमी किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो भी एक पक्का एनिमल लवर था। और भाई, अगर आप भी एनिमल लवर हो तो एक लाइक तो बनता है। लेकिन तभी किस्मत एक छोटा सा खेल खेल देती है। गलती से टॉमी के हाथ से गोली चल जाती है और एक बेचारी स्क्विरल को लग जाती है। स्क्विरल को जख्मी देखकर टॉमी की हालत खराब हो जाती है। तभी पता नहीं कहां से पॉली नाम की एक तोता उसके पास आती है और कहती है, अगर इस स्क्विरल को बचाना है तो मेरे पीछे आ जाओ। अब भाई, तोता बात कर रहा हो तो कोई भी शौक हो जाए। लेकिन टॉमी बिना कुछ सोचे पॉली के पीछे चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़ी और अजीब सी महल जैसे घर के पास पहुंचता है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर डूलिटल का था। वहां पहुंचते ही टॉमी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहां हर तरफ अजीबोगरीब एनिमल्स घूम रहे थे। लेकिन स्क्विरल तक पहुंचने से पहले ही टॉमी एक जाल में फंस जाता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसके सामने एक विशाल सा व्हाइट पूलर बेयर खड़ा था। अब भाई, उस वक्त टॉमी की जो फटी होगी वो आप समझ ही सकते हो। दूसरी तरफ डॉक्टर डूलिटल अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वो एनिमल्स के साथ रहती थी, उनसे बातें करती थी और पूरी मस्ती करती थी। सबसे फनी सीन तो तब था जब डूलिटल एनिमल्स के साथ बैठकर चेस खेल रही थी। उनके सामने एक बड़ा सा गुरिल्ला बैठा था और छोटी छोटी चूही चेस बोर्ड पर किंग, क्वीन और सोल्जर्स बनकर गेम खेल रही थी। यानी भाई, पूरा एनिमल किंगडम ही एक्टिव था। तभी डूलिटल को पता चलता है कि कई सालों बाद कोई इंसान उनके घर मदद मांगने आया है। लेकिन डूलिटल तुरंत मना कर देती हैं। वो कहती हैं, मुझे किसी से मिलना नहीं है और ना ही मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ। जब डूलिटल और लिली मिलकर जानवरों का इलाज करते थे तब धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि ये दोनों सिर्फ एनिमल्स का ट्रीटमेंट ही नहीं करते बल्कि उनकी लैंग्वेज भी समझ लेते हैं। भाई, ये बात आग की तरह पूरे देश में फैल गई और आखिर में सीधा क्वीन विक्टोरिया के कानों तक पहुंच गई। क्वीन विक्टोरिया इस बात से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने डूलिटल और लिली को एक बहुत बड़ी हवेली और शानदार गार्डन गिफ्ट कर दिया ताकि वो वहाँ आराम से रह सकी और एनिमल्स का इलाज भी कर सकी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ सालों बाद क्वीन विक्टोरिया की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनकी जान तक खतरे में आ गई। इसी वजह से लेडी रोज को डूलिटल के पास भेजा गया ताकि वो उसे महल ले जा सके और क्वीन का इलाज करवा सके। उधर डूलिटल के साथ रहने वाले सारे एनिमल्स भी उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब, अब घर में चुपकर बैठने से काम नहीं चलेगा। आप हमेशा दुनिया से दूर नहीं रह सकते। तभी बैरी नाम का भालू एक और धमाकेदार बात बताता है। वो कहता है, लेडी रोज सिर्फ आपको बुलाने नहीं आई है, वो आपको क्वीन विक्टोरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए लेने आई है। और अगर क्वीन विक्टोरिया को कुछ हो गया तो ये पूरी हवेली और जमीन भी हमसे छिन जाएगी क्योंकि असली मालिक तो वही है। ये सुनते ही सारे एनिमल्स के होश उड़ जाते हैं। फिर बैरी बोलता है, मतलब हम सबको भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सब यहीं साथ रहें तो आपको क्वीन विक्टोरिया को बचाना ही होगा। अब इतनी सारी एनिमल्स की बातें सुनने के बाद आखिरकार डूलिटल मान जाता है।
इसके बाद गेट खोलने के लिए एक बाहुबली गोरिल्ला आता है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही टॉमी उस गोरिल्ला को देखता है उसकी तो फटके चार हो जाती है। और सबसे फनी बात ये थी कि गोरिल्ला भी टॉमी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मतलब दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसी डर रही थी जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो। ये सीन देखकर किसी की भी हंसी निकल जाए। वहीं लेडी रोज पहले ही डूलिटल के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी। डूलिटल बिना एक सेकंड बर्बाद किए उस जख्मी स्क्विरल का इलाज शुरू कर देते हैं। वो तुरंत अपनी एनिमल टीम को ऑपरेशन के लिए रेडी कर देते हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और स्क्विरल बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद लेडी रोज डूलिटल को क्वीन विक्टोरिया की नाजुक हालत के बारे में बताती हैं। पहले तो डूलिटल काफी सोच विचार करते हैं, लेकिन आखिर में वो क्वीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफर पर निकलते वक्त वो अपने कुछ खास एनिमल दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ टॉमी भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो भी उनके साथ चलने की जिद पकड़ लेता है, पर डूलिटल साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा ये कोई घूमने फिरने का ट्रिप नहीं है, ये मिशन बहुत खतरनाक है। लेकिन टॉमी भी जिद्दी निकला। जब सब लोग निकल जाते हैं तो वो चुपके से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद डूलिटल और उनकी टीम क्वीन विक्टोरिया के महल पहुंच जाती है। लेकिन महल में पहुंचते ही एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि क्वीन की तबीयत सिर्फ बीमारी की वजह से खराब नहीं हुई है, बल्कि महल के ही कुछ लोग उनकी मौत चाहते हैं। और भाई, यही एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम था मडफ्लाई। ये बंदा डूलिटल का पुराना दुश्मन था। दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। क्वीन को देखते ही डूलिटल इन्वेस्टिगेशन मोड में आ जाते हैं। वो अपनी टीम से कहते हैं, हर कोने की तलाशी लो, हर चीज को ध्यान से चेक करो, मुझे पता लगाना है कि आखिर क्वीन के साथ हुआ क्या है। इसी दौरान डूलिटल महल की एक्वेरियम में रहने वाली एक ऑक्टोपस से भी बात करते हैं और उससे पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। काफी सबूत और क्लूज इकट्ठा करने के बाद आखिरकार डूलिटल के सामने सच आ ही जाता है। और जो सच सामने आता है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्वीन विक्टोरिया की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमयी फल, ईडन ट्री फ्रूट। कहा जाता था कि इस जादुई फल में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है। बस फिर क्या था, डूलिटल तुरंत फैसला कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस फल को ढूंढ कर ही लाएंगे। लेकिन जाने से पहले वो अपने भरोसेमंद लोगों को सख्त हिदायत देते हैं कि क्वीन को दिया जाने वाला हर खाना पूरी सावधानी से तैयार किया जाए। साथ ही वो अपना वफादार डॉग और एक अजीब सा वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट महल में छोड़ जाते हैं, ताकि क्वीन पर हर वक्त नजर रखी जा सके। उधर टॉमी को एक बार फिर मना कर दिया जाता है कि वो इस मिशन का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन पॉली जानती थी कि टॉमी दिल का बहुत साफ और नेक लड़का है। वो एनिमल से सच्चा प्यार करता था और उनकी दुनिया को समझना चाहता था। इसीलिए पॉली अपनी कुछ एनिमल दोस्तों के साथ मिलकर टॉमी की मदद करने का प्लान बना लेती है। उधर टॉमी ब्रिज टूटने की वजह से टॉमी के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन भाई, टॉमी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक बड़े से लकड़ी के लॉक पर बैठता है और झूलता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। फिर सही मौका देखकर सीधा हवा में छलांग लगाता है और धड़ाम जाकर डोलिटल की शिप पर लैंड कर जाता है। टॉमी को अचानक शिप पर देखकर डोलिटल का पारा चढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि ये सब पॉली की ही प्लानिंग है। तब पॉली आगे आकर शांत आवाज में कहती है, डोलिटल, आपको इंसानों से दूर रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि हर किसी को जिंदगी में एक न एक साथी की जरूरत होती है। पॉली की बात सुनकर डोलिटल कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी आना बाकी था। उधर महल में कुछ लोग छुपकर एक बहुत ही गंदी साजिश रच रहे थे। वो आपस में बैठकर ये हिसाब लगा रहे थे कि क्वीन विक्टोरिया और कितने दिन तक जिंदा रहेंगी। मतलब साफ था, कुछ लोग क्वीन की सेहत सुधारने का नहीं बल्कि उनकी मौत का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह डोलिटल और उनकी टीम समुंदर के बीच सफर कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन तभी दूर से एक विशाल शिप बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ आती नजर आती है और देखते ही देखते डोलिटल की शिप पर हमला हो जाता है। अब सवाल था, आखिर ये हमला किसने किया? तो दोस्तों, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि डोलिटल का पुराना दुश्मन मडफ्लाई था। मडफ्लाई अपनी बड़ी और ताकतवर शिप लेकर पूरी स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका इरादा साफ था, वो किसी भी कीमत पर डोलिटल को उस मिशन में कामयाब नहीं होने देना चाहता था। सिचुएशन को बिगड़ता देख डोलिटल तुरंत अपने समुद्री दोस्तों को याद करते हैं। वो जोर से आवाज लगाकर एक विशाल व्हील को बुलाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। और फिर सबको हैरान करती हुई डोलिटल और पोलर बेयर सीधा समुद्र के ठंडे पानी में कूद जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला था? क्या व्हील वक्त पर उनकी मदद कर पाएगी या फिर मडफ्लाई का खतरनाक हमला उनके मिशन को यहीं खत्म कर देगा? फायर व्हील शिप कहानी अब और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली थी।